स्वागत है। जैसा कि मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रहा था, उस उदाहरण को आप यदि थोड़ा सा देख लेंगे या समझ लेंगे तो जो बात भगवान यहाँ पर अब आगे जाकर कहना चाह रहे हैं वो हमको समझ में आ जाए। ये जो श्लोक पीछे हम लोगों ने बोला था उसके साथ में ही ये समझिए जुड़ा हुआ है, और यज्ञ का जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा, वो ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया ये उदाहरण के साथ में है। वो उदाहरण फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि संभवतया हमारे कुछ राम प्रेमी जो हैं वो इस दूसरे सत्र में जुड़े होंगे, तो वहाँ उनको भी ये जो संदर्भ है ये समझ में आ जाएगा। मैं आपको जो उदाहरण दे रहा था वो ये दे रहा था कि आप कल्पना करिए कि एक घड़ा जो है, जिस घड़े में जल भरा हुआ है, उसको आपने छोड़ दिया किसमें, नदी में, या आपने उसको समुद्र में छोड़ दिया। अब वो जो घड़ा है उसके भीतर जो जल भरा हुआ है, उसके भीतर जो पानी है, वो घड़ा क्या कहता है? वो कहता है कि इसके भीतर जो पानी भरा हुआ है वो किसका है? तो वो कहते हैं कि वो मेरा है, वो घड़े का जल है। और दूसरा वाला जो जल है, बाई चांस वो अगर समुद्र से बात करता है तो वो समुद्र से बात करता हुआ कहता है कि भाई जो तेरे में जल है वो किसका है? वो तेरा है। और जो मुझ में जल है वो किसका है? वो मेरा है। तो तेरा और मेरा, ये दो चीजें डेवलप होगी। ये तेरा और मेरा जो डेवलप हुआ, या ये तेरा मेरा का जो प्रयोग किया जा रहा है, ये किस लिए किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर वो जो घड़ा है, घड़ा, उसने एक आवरण, जिसको आप घट बोलते हैं। घट है क्या? घट तो एक ऐसा रूप है मिट्टी का जिसके बीच में खाली जगह है, जिसके बीच में खाली जगह है, जिसका मुख है, जो बहुत बारीक सी या थोड़ी मोटी परत है। और वो एक परत जो है मिट्टी की, उसने एक शेप लिया हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है। अब वो जो घड़ा है, वो घड़ा जिस मेरा और तेरा का प्रयोग कर रहा है ना, वो क्या है? वो कब समाप्त होगा और कब तक बना रहेगा? विचारणीय है कि वो कब तक बना रहेगा। समुद्र का पानी और घड़े का पानी, ये जो दो अलग अलग हम पानी के लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये कब तक बने रहेंगे? तो कहते हैं ये तब तक बने रहेंगे जब तक कि घड़ा बने। और जैसे ही आप घड़े को तोड़ेंगे तो जब घड़ा ही नहीं रहेगा, आप ऐसा मानकर चलिए कि घड़ा कौन है? तो घड़ा मैं हूं। मैं शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे जीवात्मा जो है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वो जीवात्मा क्या है? मिट्टी के बहुत सारे घड़े बनाए हमने, और वो जो बहुत सारे घड़े बनाए उसमें हमने पानी भरा। सोचकर हम थोड़ा सा विचार करके देखें, और हमने उसमें पानी भरा। अब जितने भी घड़े हैं वो सारे क्या कह रहे हैं? हमारा पानी, मेरा पानी। जितने भी घड़े हैं उनमें जो पानी भरा हुआ है उसको वो क्या कह रहे हैं? मेरा पानी कह रहे हैं। और जब मेरा पानी कह रहे हैं तो वो तेरा जो शब्द है, वो देखिए कितनी जगह डिवाइड हो गया। वो दूसरे घड़ों में भी जो पानी भरा हुआ है उसको क्या बोलता है? दूसरे घड़े को क्या कहता है वो? कि वो तेरा पानी। समुद्र को वो कहता है या नदी को वो कहता है कि वो तेरा पानी है। लेकिन जिस समय आप क्या करते हैं, वो जितने भी घट हैं, जितने भी घड़े हैं, उनके आवरण को आप तोड़ देते हैं। अर्थात घड़े को जब आप तोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? उस घड़ का जो पानी है, सभी का जो पानी है, वो किस में चला जाता है? वो चला जाता है उस नदी में, नदी के पानी में या समुद्र के पानी में। अब वो जो नदी के पानी में गया और समुद्र के पानी में गया, अब तो पानी पानी ही हो गया। अब क्या रह गया वहां पर? वहां पर न तो घड़े का पानी रहा, और जब घड़े का पानी नहीं रहा तो वहां पर समुद्र का भी पानी नहीं रहा।
वहां सिर्फ कौन सी चीज आ गई अस्तित्व में, किसका प्रयोग कर रहे हैं, वहां हम कहते हैं जल, सिर्फ पानी। ये जो पानी है ये कौन है? हम इसको जोड़ते हुए चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो घड़ा कौन है, तो घड़ा मैं है, अर्थात जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं। मैं हूं, आप हैं, कितने हैं हम लोग सबके सब अलग अलग अपना अपना मैं बनाकर बैठे। लेकिन जिस समय हम उस मैं के आवरण को तोड़ देते हैं, अर्थात अहंकार के आवरण को तोड़ देते हैं, जब अहंकार टूटता है, उस अहंकार के साथ में क्या टूटता है? उस अहंकार के साथ में मैं टूट जाता है। और जब उस अहंकार के टूटने के साथ में मैं टूटा, और मैं टूटने के साथ में मेरा टूटा, तो मेरा टूटने के साथ ही क्या चीज जो उसके साथ में जुड़ी हुई है, जिसको हम बोलते हैं तेरा, ये तेरा भी टूट जाता है। अब आप सोचकर देखिए, अगर आप मैं बना रहने दें और मेरा और तेरा, मैं बना रहे, और आप ये सोचें कि मेरा और तेरा ये दो चीजें समाप्त हो जाएंगी, तो वो कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। जब तक मैं बना हुआ है, तब तक मेरा भी रहेगा और तेरा भी रहेगा। तो यज्ञ का अर्थ क्या हो गया? यज्ञ का अर्थ क्या हो गया? जब हम कहते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है, आप इसके मूल में चले जाइए, और जिस समय गहराई में जाते हैं, तो वहां पर आप क्या कहते हैं? मेरा का अर्थ क्या है? एक बहाना बनाया कि ये मेरा नहीं है। ये मेरा अगर नहीं है, तो तो किसका है? तेरा, तेरा है। वो कहते हैं कि नहीं, अगर तेरा तेरा शब्द का आप प्रयोग करते हैं, तो मेरा शब्द भी साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए आप क्या करें, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, वहां पर आप मैं का त्याग करें। ये जो श्लोक है ना, ये जिस श्लोक की हम चर्चा कर रहे थे, 24वां जो श्लोक है, और उसके बाद के जो श्लोक हैं, अब हम सिर्फ यज्ञ के कंसेप्ट को यदि सही प्रकार से समझ लेते हैं, यज्ञ का मतलब क्या हो गया? यज्ञ का मतलब हो गया, उस यज्ञ के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? हम अपने अस्तित्व का लय कर रहे हैं। मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रहा था, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर बड़ा सुंदर टीका की है। सिंबॉलिज्म, जो सिंबॉलिज्म होता है, जिसको आप लोग प्रतीक बोलते हैं। प्रतीक का अर्थ क्या है? प्रतीक का अर्थ है कि आप जा रहे हैं, और जाते समय आपको वो जो खंबा मिलता है, जिसके ऊपर माइलेज लिखे होते हैं, और जहां पर आप जा रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ होता है। ये क्या चीज है? ये प्रतीक है। ये आपको इशारा कर रहा है। ये आपका लक्ष्य नहीं है, और न ही ये आपकी यात्रा के लिए, अर्थात आपका रास्ता भी ये नहीं है, लेकिन ये आपके रास्ते के ऊपर लगा हुआ एक ऐसा इशारा है, जो आपको ये बताता है कि आपको इधर की तरफ जाना है। देखिए, उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है। उसके ऊपर भी क्या लिखा है? जिस समय आप रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचते हैं, या बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, या जिस समय आप किसी नगर में प्रवेश करते हैं, तो उस प्रवेश द्वार के ऊपर लिखा हुआ होता है। आप दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो लिखा होता है दिल्ली आप में आपका प्रवेश है। आप, अर्थात दिल्ली में आपका हम स्वागत करते हैं। अब आप कहाँ पर पहुंच गए? दिल्ली में पहुंच गए। यहाँ पर भी दिल्ली लिखा हुआ है, और दिल्ली कितना लिखा हुआ है, आप इससे पहले अगर देखेंगे तो दिल्ली के नीचे 0 लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है कि अब आपने दिल्ली में प्रवेश कर लिया है। लेकिन यही दिल्ली पहले भी लिखा हुआ होता है। लेकिन इस दिल्ली के नीचे क्या लिखा होता है? इसके नीचे लिखा होता है 21 किलोमीटर या 22 किलोमीटर। अभी आपको सफर इतना तय करना है। ये क्या चीज है? वो जो पहला वाला है, वो पहला वाला प्रतीक किस बात का है कि अभी आपको 22 किलोमीटर सफर तय करना है। 0 इस बात का प्रतीक है कि आप एंट्री कर गए हैं, बस अब आप आ गए हैं। अब उस दिल्ली में आपने कहां पर जाना है, अब आपको अगली ढूंढ फिर इसकी करनी पड़ेगी।
कहते हैं बिल्कुल इसी तरह से जिस समय आप यज्ञ के कंसेप्ट को समझते हैं तो वहां उन्होंने शुरू में, प्रारंभ में आपका जो अहम है उस मैं से हटाने के लिए उन्होंने एक तरीका क्या अपनाया? उन्होंने एक तरीका अपनाया कि ये मेरा नहीं है, ये तेरा है। ये मेरा नहीं है, ये तेरा है। अब जिस समय आप तेरा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसी के साथ में क्योंकि जुड़ा हुआ क्या है? मेरा है, तो आपको अभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। यही कारण है कि जिस समय आप आश्रम व्यवस्था में जाते हैं तो वहां उस आश्रम व्यवस्था में जो वानप्रस्थ है, उस वानप्रस्थ में यज्ञ जो है, जो यज्ञ गृहस्थ के अंदर मोटे तौर पर किया गया है, जैसा हम लोग आमतौर पे करते हैं, वही प्रतीक के रूप में वहां पर चला जाता है, जिसको आप बोलते हैं वानप्रस्थ। और वो वानप्रस्थ जो है वो प्रतीकों के माध्यम से कहाँ पर पहुंचा देता है हमको? वो पहुंचा देता है उस संन्यास की स्थिति में जहां पर हमारा जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, जहां पर हम जो हैं वो कैसे बन जाते हैं? हम यज्ञ स्वरूप बन जाते हैं। इसमें जिसकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, उन्होंने 3 प्रतीक यज्ञ के अंदर लिए। एक प्रतीक कौन सा है? अग्नि। अग्नि, अग्नि क्या प्रतीक है? कहते हैं अग्नि जो है वो आपकी आध्यात्मिक जो उन्नति है उसका प्रतीक। क्योंकि अग्नि में क्या होता है? अग्नि में एक तो सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है उसमें प्रकाश। अग्नि में एक तो प्रकाश होता है, और प्रकाश हमारे जीवन में तभी आता है जब हमारे जीवन में ज्ञान आता है। तो एक तो प्रकाश हो गया। जिस समय यज्ञ का सबसे बड़ा प्रतीक, आपने सुना होगा जिस समय आप हवन कर रहे होते हैं तो क्या कहा जाता है कि भाई आप जो है वो मंत्रों का उच्चारण उस समय जब आप करें जबकि यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित हो। जब तक अगर अग्नि प्रज्वलित नहीं है तो आप उसमें अपनी संविधाओं को का प्रयोग मत करिए। उस समय आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण मत करिए, पहले आप अग्नि को प्रज्वलित करिए। जिस समय आपने अग्नि को प्रज्वलित किया तो इसका मतलब प्रकाश स्वरूप, एक बात। और दूसरा बात, अग्नि जाति कहाँ है? अग्नि का जो मूवमेंट है, अग्नि की जो गति है वो किधर की तरफ? अग्नि की गति है ऊपर की तरफ। कहाँ? जिसको हम बोलते हैं कि वो अपने मूल की तरफ भागती है। आपने कई बार सुना होगा इस बात को कि जिस समय आप जल को छोड़ते हैं, पानी को छोड़ते हैं, तो पानी किधर जाता है? पानी नीचे की तरफ जाता है। क्यों नीचे की तरफ जाता है? क्योंकि कहते हैं कि उस पानी का अर्थात जल का जो प्रमुख स्रोत समुद्र है वो नीचे की तरफ। जिस समय आप कहते हैं कि अग्नि, तो अग्नि का स्रोत कहाँ पर है? अग्नि का जो, जिसको हम बोल सकते हैं ना कि एक समग्र, जिसको समष्टि हम बोलते हैं, वो अग्नि का समष्टि कहाँ है? तो अग्नि का समष्टि है सूर्य, इसलिए वो सूर्य की तरफ जाएगी। ये सामान्य धारणा। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ में अग्नि का महत्व क्या है? कहते हैं आध्यात्मिक जो उन्नति है, आध्यात्मिक जो विकास है, अर्थात ऊपर की तरफ गति, ऊर्ध्व गति। और वो ऊर्ध्व गति का अर्थ क्या है? ऊर्ध्व गति का अर्थ श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान ने 3 प्रकार की गति बताई। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। वो कहते हैं ये जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों में जो ऊपर की तरफ किसकी गति होती है, ऊपर की तरफ कौन जाता है? तो कहते हैं ऊपर की तरफ वो जाता है जिसमें सत्व गुण। अब आप इसको इसके साथ जोड़िए, इसका मतलब जो यज्ञ है, उस यज्ञ की जो अग्नि है वो आपके भीतर जो जलने वाला, शुद्ध करने वाला जो तत्व है, आपको जो शुद्ध करता है। अग्नि में आप क्या मानते हैं? हम कहते हैं कि अग्नि में किसी भी चीज को आप डाल दें तो उसका शोधन हो जाता है, उसका परिष्कार हो जाता है। इसका मतलब आपको जो परिष्कृत करने वाली है अग्नि, वो परिष्कृत करने वाली कौन सी अग्नि है? तो ज्ञान रूपी अग्नि है।
ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। कहते हैं वो जो ज्ञान रूपी अग्नि है वो क्या करती है, वो समस्त कर्मों का क्षय कर देती है, उसको जला देती है। जिस तरह से ये जो अग्नि है, ये अग्नि इसमें जो भी कुछ डालते हैं वो जल कर खाक हो जाता है, या अगर कोई मेटल होता है तो उसका प्योरिफिकेशन होता है। कहते हैं इसी प्रकार से ये जो यज्ञ की अग्नि है, इस यज्ञ की अग्नि के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने भीतर जो पड़े हुआ मल विक्षेप और आवरण है उसको नष्ट करते हैं। अर्थात जो मल है, जो दोष है, उन दोषों से हम निर्दोष की स्थिति को प्राप्त होते हैं। तो जो अग्नि है वो अग्नि किस चीज का प्रतीक हो गई, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक तो ऊर्ध्व गति का, प्रकाश का, और प्योरीफाई करने। यज्ञ जो है, उस यज्ञ की अग्नि क्या करती है, वो भी ये तीन काम करती है। और उसके साथ में जिसको आप घृत बोलते हैं, घी बोलते हैं, आप घी के प्रोसेस को देखिए, घी की आप प्रक्रिया को देखिए, तो आपको बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसका मतलब घी बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, जिस समय आप घी का निर्माण करते हैं, अर्थात जिस समय आप अपने मन का निर्माण करते हैं, अपने हृदय का निर्माण करते हैं, और उस हृदय को आप क्या करते हैं, इदम न मम ऐसा कहते हुए आप उस अग्नि में डालते हैं। तो यहाँ पर भी जो घृत है, इस यज्ञ में, जिस यज्ञ की चर्चा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, वो जो अग्नि है, उस अग्नि में डाले जाने वाला तत्व कौन सा है, तो कहते हैं शुचिता, अर्थात पवित्रता। आप उसमें क्या चीज डाल रहे हैं, आप उसमें आहुति किस चीज की डाल रहे हैं, पवित्रता की। और वो पवित्रता आपके मन में कब आती है, जब आप मैं, मेरा और तेरा, इन तीनों से ऊपर उठ जाते। इसीलिए वो जो घी है ना, घी, आपने प्रक्रिया देखी होगी, वो जो घृत है, उस घृत की आहुति देने के बाद, घृत की आहुति कौन देता है, जो प्रमुख होता है, जो प्रमुख यज्ञ करता है वही देता है। बाकी के पास में तो आपने तो देखा होगा कि सबके पास में क्या होता है, सामग्री दी जाती है, बाकी के पास में सामग्री दी जाती है, और जो प्रमुख होता है वही घृत की आहुति देता है। कुछ विशेष रूप से घृत की आहुतियां दी जाती हैं। घृत का अर्थ क्या हुआ, शुचिता, अर्थात पवित्रता। ये जो प्रतीक है ना, इन प्रतीकों को समझने की आवश्यकता है। यज्ञ की जो अग्नि है, जैसे जैसे आप जिस समय उपासना में जाएंगे ना, जब आप उपासना में जाएंगे तो आपको एक चीज का बड़ा आश्चर्य हो। वो क्या आश्चर्य होगा, कहते हैं कि आप किसी मंदिर में या किसी मूर्ति के सामने बैठकर जिस समय आप उपासना करते हैं, सामग्री के साथ, षोडशोपचार के साथ, आपने फूल भी रखे हुए हैं, आपने अक्षत भी रखे हुए हैं, आपने चंदन भी रखा हुआ है, आपने तुलसी दल भी रखा हुआ है, सारी चीजें आपने रखी हैं, और आप ठाकुर जी की वहां पर क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये जो पूजा है, ये पूजा बाहर बहिर है ना, बहिर है। और एक पूजा कौन सी होती है, उसको बोलते हैं मानसिक पूजा। कुछ भी नहीं है वहां पर, कुछ भी नहीं है, ना वहां पर मंदिर है, ना वहां पर ठाकुर जी हैं, कोई नहीं है, और ना आपके पास में किसी भी प्रकार की सामग्री है। आपने आंखें मूंदी, आपने अपने आप को एकाग्र किया, और एकाग्र करने के बाद में वहां पर ही ठाकुर जी की आपने स्थापना कर दी। वहीं पर वो जो सामग्री है, उस सामग्री को आपने एकत्रित किया, और वहीं पर आंखें बंद किए हुए ही, बिना कुछ किए हुए आप क्या कर रहे हैं, आप ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मानसिक पूजा। इसका भी वर्णन आपके यहाँ उपासना में आता है। आपने कबीर साहब का नाम सुना होगा, है ना, कबीर साहब। तो उनके जो गुरुदेव थे, वो एक दिन पूजा कर रहे थे, और पूजा कर रहे थे, पूजा करते करते मानसिक पूजा कर रहे थे। उस समय वो जो हार उन्होंने बनाया, वो हार थोड़ा सा छोटा पड़ गया। मानसिक पूजा करते समय वो जब हार छोटा पड़ा, तो अब उस हार को गले में कैसे डालें। ये बड़ा विलक्षण आपको उदाहरण मिलेगा।
ये विलक्षण उदाहरण किस बात का है? गुरु और शिष्य के संबंध का है। ऐसा मत समझिएगा कि वो जो गुरु है वही शिष्य के अंतर में प्रवेश करता है। जब दोनों का संबंध बहुत गहरा स्थापित हो जाता है, तो जो शिष्य है वो भी अपने गुरु के हृदय के अंदर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि गुरु और शिष्य शरीर नहीं है। गुरु और शिष्य जो है वो आत्मिक संबंध है, आध्यात्मिक संबंध। तो वो जो अपना कबीर साहब थे, कबीर साहब ने प्रवेश किया, अपने गुरुदेव की परेशानी को देखा और उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, ऐसे ये नहीं जाएगा, मुकुट जो है वो बड़ा है, मुकुट बड़ा है और आपने जो माला बनाई है वो माला छोटी है, ऐसे नहीं जाएगी, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा एक उपाय है इसका, ये जो माला है इसको तोड़ दीजिए और तोड़कर इसको आप क्या करिए, उनके गले के अंदर पहना दीजिए। ऊपर से मत डालिए, मुकुट वाली साइड से मत डालिए, क्योंकि मुकुट बड़ा है और आपकी ये जो माला है ये छोटी है। आप एक काम करिए, इसको तोड़कर और आप उनके गले में डालकर पीछे आप क्या करिए, बांध दीजिए। जैसे आप जिस समय हार पहनते हैं ना, समय आप हार पहनते हो तो आप कैसे पहनते हो? अगर छोटा है, सिर्फ आपके गले की साइज का अगर आपने पहनना है, सिर्फ जो आपके गले में थोड़ा-सा टाइट हो जाए, अगर आपने ऐसा पहनना है, तो उसके लिए आप किस प्रकार का हार, आप सिर की तरफ से नहीं पहनते, हैं? हमारी बहनों को तो इस चीज़ का बड़ा अच्छा आइडिया होगा, सिर की तरफ से नहीं पहनेंगी, क्यों? क्योंकि सिर तो बड़ा है हमारी गर्दन से। अब गर्दन में अगर आपने थोड़ा-सा टाइट पहनना है, तो आपको क्या करती हैं आप? आप गले में उसको डालकर और उसकी जो पीछे चूड़ियाँ होती हैं, उन चूड़ियों को आप कस देती हैं। कबीर साहब ने इसी प्रकार से वहां पर बताया। तो मानसिक पूजा, ये जो मानसिक पूजा है, जिस समय आप उपासना की पद्धति में जाएंगे तो कहते हैं ये बाह्य पूजा की अपेक्षा कई गुना महत्व है यदि आप मानसिक पूजा करें। यहाँ पर भी इसी प्रकार से यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है कि ये जो आप यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ, बाहरी यज्ञ जो है, इस बाहरी यज्ञ को अगर आप समझकर करते हैं, आपने अगर फॉर्मेलिटी पूरी की है, वो पंडित जी ने कहा कि 108 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करते हैं या गायत्री मंत्र की करते हैं, आप कहते हैं नहीं जी, दुकान जल्दी जाना है, चाबी मेरे को ले, उते बाहर इंतजार करेंगे, ते तुसी की करो, की करो कि एक माला करन दी जगह 21 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਹਵਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ पहुंच जावा, क्योंकि मेरी उत्थे दुकान ते इंतजार हो। ये जो बाहरी जो है चीज है, इस बाहरी चीज में तो आप फॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन जिसको आप आंतरिक बोलते हैं, जिस समय आपने यज्ञ के भाव को सही प्रकार से समझ लिया, तो आपको किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी विशेष सामग्री को एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके पास में जो है उसी को आप समर्पित करते हैं। यही बात समझने की। और वो चीज कौन सी है? जब आप कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, तो वो चीज कौन सी है? ध्यान करिए आप। एक आपके यहाँ पंजाब में एक बहुत बड़े फकीर हुए हैं, बहुत बड़े फकीर, और मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात कही है, वेदांत का जो रहस्य है ना, वो सारा का सारा एक छोटे से पद्य में आ जाता है। उसमें लक्ष्य भी आ जाता है, अर्थात क्या आपके जीवन का लक्ष्य है, जिसको आप ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढना वास्तव में क्या है, उसको कैसे आप पा सकते हैं, कैसे आप ढूंढते हैं, वो सरल है या वो कठिन है, ये सारी की सारी बात वो जो कुछ लाइनें हैं उस लाइनों में ही उन्होंने पूरा कर दिया। वो क्या कहते हैं, उनका नाम था बुल्ले शाह। बुल्ले शाह, तो बुल्ले शाह जो है, उनके गुरु ने उनको उपदेश दिया। आप जब उसकी एक एक चीज को देखेंगे तो वहां बिल्कुल सेंटर एक पॉइंट है, जिसकी बात यहाँ पर यज्ञ में की जा रही, जिसकी बात मैंने अभी आपको उदाहरण से बताई कि जब तक आपका मैं बना हुआ है, जब तक आप घड़े के रूप में बने हुए हैं, तब तक उस घड़े में रहने वाला जो पानी है वो आपका अपना होगा।
और उस घड़े के पानी के अलावा जहां पर भी आप दूसरी जगह देखेंगे वो दूसरे का होगा, अर्थात मेरा और तेरा वहां पर बना रहेगा। वो उसके फकीर के जो गुरु हैं वो उसको उपदेश देते हैं और उसमें सारी चीजें समा गई। ये जो भजन है ना हमारे, इन भजनों में बहुत सारे संकेत दिए जाते हैं, हम उनको पकड़ नहीं पाते। रब तेतों बंदेया दूर नहीं, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं उसको, हम उसको कहीं और ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर सिद्धांत बता दिया गुरु ने, रब तेतों बंदेया दूर नहीं। साथ में एक लाइन और जोड़ी, अब वो साधन है। ये तो उन्होंने सिद्धांत बता दिया कि रब तेतों बंदेया दूर नहीं हूं, ईश्वर जो है वो तुझसे दूर नहीं है। इसका मतलब ये है, वेदांत में एक सिद्धांत है कि अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है बल्कि प्राप्त का अनुभव है। ईश्वर को प्राप्त नहीं करना है, प्राप्त उसको किया जाता है जो अप्राप्त हो, लेकिन जो सदैव आपके पास में रहने वाला है उसको आप प्राप्त नहीं करते हैं, उसका आप अनुभव करते हैं। चश्मा आपने लगाया हुआ है, चश्मा आपने लगाया हुआ है, आपको भ्रम हो गया कि मेरा चश्मा पता नहीं कहीं रह गया है। आप उस चश्मे को ढूंढ रहे हैं, आप उस चश्मे को ढूंढ रहे हैं। किसी ने देखा आप बहुत परेशान हैं, क्या बात है, क्यों परेशान है? उसने कहा जी चश्मा मेरा ग्वाच गया, चश्मा नहीं मिल रहा। वो हंसकर कहता है, क्या बात कहता है वो कहता है हंसकर कि जी चश्मा तो आपने लगाया हुआ है, चश्मा तो आपने लगाया हुआ है, उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं? अब आप ये बताइए कि वो जो चश्मा आपने लगाया हुआ था वो खोया था। जिस समय उसने आपको कहा कि ये जो चश्मा है, ये चश्मा आपके आंखों पर लगा हुआ है, तो क्या ये खोया है चश्मा? कहते नहीं, खोया नहीं, ना ये खोया और ना ये पाया गया। इसलिए ये सिद्धांत है, रब तेतों बंदेया दूर नहीं हूं, पर मिलन दा ए दस्तूर, मिलने का ये तरीका नहीं। यज्ञ हम जिस प्रकार से कर रहे हैं, यज्ञ के संदर्भ को हमने जिस प्रकार से समझा है, वो कहते हैं ये तरीका नहीं है। यज्ञ ना तो करने का तरीका है और न यज्ञ को जिस तरह से हम समझ रहे हैं वैसा तरीका है। बहुत छिछला है, वो बहुत सतही है। जब तक ना खुद ही मिटाएगा तब तक ना रब नू पाएगा। जब तक तू अपने अहंकार को समाप्त नहीं कर देता तब तक क्या होगा? कहते तब तक वो जो परमात्मा है वो परमात्मा की उपलब्धि तुझको नहीं, उसका तू अनुभव नहीं कर पाएगा। भगवान कृष्ण यहाँ पर जो बातें आपको कह रहे हैं उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के बाद में, ऐसा नहीं है कि इस गीता को पढ़ने के बाद आपको एकदम तत्व की उपलब्धि हो जाएगी, आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आप इसका चिंतन सही प्रकार से करते हैं, आप भगवान के द्वारा जो बताया गया यज्ञ है उस यज्ञ को यदि सही प्रकार से समझ लेते हैं, उसका चिंतन यदि आप सही प्रकार से करते हैं, तो ये बड़ी निश्चित बात है, सुनिश्चित बात है कि आपको कुछ समय के लिए उसकी झलक जरूर मिल जाएगी। आपको उसकी झलक जरूर मिल जाएगी। और देखिए, झलक जो मिलना है वो उपलब्धि की तरफ सबसे पहला कदम। आप चल रहे हैं और आप चलते समय आपको अगर झलक मिल जाए, आपको ये पता चल जाए, जैसे जिस समय हम लोग अपने आश्रम जाते हैं, आश्रम जब जाते हैं तो अगर आप ट्रेन पे जा रहे हो या आप बस पे जा रहे हो, नाइट बस से जब आप जाते हैं तो अंधेरा है ना, पूरा सारी रात भर अंधेरा है। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह आप पहुंचते हैं तो आपको दूर क्या चीज दिखाई देती है? झलक दिखाई दे जाती है। किस चीज की झलक दिखाई देती है? आपको दूर से मसूरी में जो जलने वाली लाइट है वो दिखाई दे जाती है। अरे अच्छा, वो रहा, वो पहाड़ के ऊपर मसूरी है, इसका मतलब अब हम देहरादून पहुंचने वाले हैं, अब हम अपने आश्रम पहुंचने वाले हैं, जल्दी पहुंच जाए। किसकी झलक मिली?
जो हमने सफर तय किया था, हमको झलक किसकी मिल गई? झलक मिल गई, अंदाजा लग गया कि बस अब हम वहां पर पहुंच गए। तो श्रीमद् भगवत गीता की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपको यज्ञ की झलक मिल जाएगी, आपको कर्म की झलक मिल जाएगी, आपको ज्ञान की झलक मिल जाएगी, आपको इस बात की झलक मिल जाएगी कि क्या निष्काम कर्म हो सकता है या नहीं हो सकता। आपको इस बात की झलक मिल जाएगी कि इस सूत्र को भगवान के अपने जीवन में अपनाने से सच में विषाद या दुख समाप्त होता है या नहीं होता है, शांति का अनुभव होता है या नहीं होता है। तो ये रब ते तो बंदया दूर नहीं हूं, पर मिलन दा ए दस्तूर नहीं हूं, जब तक ना खुदी मिटाएगा तब तक ना रब नू पाएगा, और बुले रब दा तू की पावनाएं। आगे तो आपको पता ही। और बुले रब दा तू की पावनाएं, कितना सरल काम है। मतलब इतना इजीली कह दिया, इतना इजीली कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि हम अगर घर में दुकान को चला रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं, ऑफिस में जाकर अंदर प्रेशर जो हम एक काम कर रहे हैं, है ना, कहते हैं कि वो काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये काम तो बड़ा सरल है। ये काम बिल्कुल ऐसे है जैसे कि कोई माली क्या करता है, इधरों पुटना ते इधर लावना है, इधर से निकालना है और इधर की तरफ लगा देना। और मजे की बात यह है कि जिस समय हम इस अनुभव से गुजरते हैं, तो आप कुछ लगाना और आपको कुछ बदलना नहीं पड़ता है। आपकी मनोवृत्ति जैसे जैसे बदलती है, वैसे वैसे क्या होता है, आपके अंदर आपका जो व्यवहार है, उस व्यवहार में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। स्वामी राम का एक बहुत मशहूर शेर है, उसको लोग तरह तरह से पढ़ते हैं। उनका एक शेर है कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की वो बेकरार आने को। तो मैं जिस समय इसको पढ़ता था और अभी भी जब पढ़ता हूं, तो मुझे ये जो एक शब्द प्रयोग किया गया ना, नफरत, है ना, ये नफरत शब्द अच्छा नहीं लगता। क्योंकि स्वामी राम जो है, स्वामी राम से हम किसी भी प्रकार की किसी के प्रति नफरत की उम्मीद नहीं कर सकते। वहां पर तो नफरत या घृणा ये शब्द है ही नहीं। हाँ, उसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई, कुछ लोगों से हमने सुना है, वो कहते हैं कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, नजर जब इससे चुराई, नजर जब इससे चुराई बेकरार आने को है। वो कहते हैं जब से हमने इनसे नजर चुराई, नजर चुराने का मतलब क्या, बड़ा इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन अब हमको लगता है कि इसको उतना इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं है। और मजे की बात यह है कि जब तक हम इसको अपना महत्व देते रहे, तब तक ये हमसे दूर भागती रही, और जिस समय हमने इसको महत्व देना खत्म कर दिया, उस समय ये हमारे पीछे भागने लगी। ये स्वामी जी का अपने जीवन का अनुभव है। तो हम जैसे जैसे हम अपने भीतर से बदलते हैं, वैसे वैसे हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अब दो मैंने आपको प्रतीक यज्ञ के समझाने का प्रयास किया। एक तो कौन सा है, एक है अग्नि, दूसरा है घृत अर्थात घी। उसका मैंने आपको बताया प्रोसेस, प्रक्रिया, घी तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, वो जो दूध है, वो दूध से भी पहले एक चीज है, वो जो घास है या वो जो बिनौले हैं, उन सब चीजों को आपने किसको खिलाया? गाय को खिलाया। गाय ने फिर उसको परिवर्तित कर किया किस रूप में? दूध के रूप में। और वो जो दूध का जो प्रोसेस है, वो बनते 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 बड़े लंबी प्रक्रिया के बाद में घृत का रूप बना। और वो जो घृत है, वो घृत का महत्व, आप लोग पंजाब में एक बड़ी अच्छी कहावत, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है और बड़ी प्रैक्टिकल है वो है 100 चाचे थे एक, सुनी हुई होगी, हमारे जो बुजुर्ग हैं उन लोगों ने सुनी होगी, 100 चाचे थे एक प्यो,
100 चाचे ते एक प्यो ते 100 दारू एक क्यो। 100 चाचे ते एक प्यो ते 100 दारू ते एक क्यो। वो कहते हैं जो घी है, एक तरफ सारी औषधियों को आप रख दें और दूसरी तरफ आप अगर घृत को रख दें, घी को रख दें, तो कहते हैं कि वो उन पर भारी पड़ेगा। आज हम लोगों को कहना शुरू कर दिया गया है कि आप घी मत लीजिए, लेकिन गाय के घी के बारे में अब फिर धीरे-धीरे जो अनुसंधान हो रहे हैं, वो ये बताते हैं कि घी का मतलब, हमारे यहाँ घी का मतलब क्या था? हमारे यहाँ घी का मतलब था गाय का घृत, गाय का घी, शुद्ध, है ना? ये सब चीज़ें नहीं, इसलिए हमारे यहाँ अब ये आया है कि नहीं, आप थोड़ा बहुत तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि इससे आपको लाभ ही होगा, औषधि है। तो घृत जो है वो औषधि तक पहुंचने के लिए, एक सामान्य चीज से औषधि तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद में फिर हम उसको क्या करते हैं, उसकी आहुति हम देते हैं। उसकी आहुति देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? शुचिता। अच्छा, एक बात आपने और सुनी होगी, कहते हैं कि घी कभी जूठा नहीं होता। हमारे यहाँ एक और मान्यता है, बुजुर्गों में एक मान्यता है कि जो घी होता है, वो घी कभी भी जूठा नहीं, वो इतना पवित्र है, अब उसकी पवित्रता के ऊपर किसी भी तरह की आँच नहीं आ सकती, वो कभी भी जूठा नहीं होता। इसका मतलब वो जो परम पवित्र है, उस परम पवित्र को आप क्या करते हैं, अग्नि के प्रति जब तक आप उसको नहीं डालते हैं, तो जिस समय आप उसमें जो लकड़ी जल रही है ना? उस लकड़ी की जलती हुई लकड़ी के अंदर जिस समय आप घी डालते हैं, तो क्या होता है? प्रज्वलित होती, वो प्रज्वलित होती है। आपका जो आध्यात्मिक जीवन है, वो तब तक प्रज्वलित नहीं होता है जब तक आपके जीवन में पवित्रता नहीं है। आपका जो आध्यात्मिक प्रकाश है, वो तब तक फैलकर सामने नहीं आता है, जब तक आपके जीवन में शुचिता अर्थात पवित्रता नहीं होती है। और तीसरी चीज कौन-सी डालते हैं आप उसमें? वो डालते हैं आप चरु। चरु का मतलब ये जो बहुत सारी चीज़ों को मिलके एक सामग्री बनी। आप घर में भी बना सकते हैं, बाहर से भी बनी-बनाई मिलती है, हैं? थोड़ा-सा घर के बनाने में अच्छा ये है कि आप किसी भी जो जहाँ से कच्ची मेडिसिन्स आपको मिलती हैं आयुर्वेद की, वहाँ से सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। आप खुद अगर बनाएँ और खुद बना के यदि आप उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। उसके बाद में जो लकड़ी का भी प्रयोग होता है, मैं चलते-चलते एक आपको संकेत और करता जाता हूँ कि जिस लकड़ी का प्रयोग आप करते हैं, आप कभी भी फट्टियों का प्रयोग मत करिए। हम लोग आम तौर पे क्या करते हैं, आम की फट्टियाँ ले आते हैं, वो जो बॉक्सेस जो बने हुए होते हैं, जिसमें आप आम रखते हैं या ये सब चीज़ें रखते हैं ना, वो कहते हैं उसका प्रयोग आप मत करिए। कौन-सा किस चीज़ का प्रयोग करें? समिधाएँ जो हैं, वो आप कोशिश ये करिए कि उसके ऊपर छिलका होना चाहिए। कटा हुआ ना हो, छिलका हो। अगर थोड़ा-सा आप जिसको बोलते हैं थोड़ा प्रिपेयर करके चलेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें बड़े आराम से उपलब्ध हो सकती हैं, आप रख सकते हैं अपने पास में। उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि वो जो लकड़ी है, उस लकड़ी के ऊपर जो उसका छिलका है, उस छिलके की अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आम की जो लकड़ी है, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है जब वो जलता है। तो वो आपका जो पूरा वातावरण है, उस वातावरण में जीवनी शक्ति को देता है। अब तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, वो कौन-सी चीज़ थी?